गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 60 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। मीन्स वायुमंडल में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसका जो अपवर्तन होता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कुछ परिघटनाओं की जो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। तारों का टिमटिमाने की बात करते हैं। सबसे पहले हम तारों की आभासी स्थिति की बात करेंगे। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है। मीन्स अपवर्तन के कारण वो लगातार अभिलंब की ओर मुड़ता है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होती है। वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती। वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है। इस कारण से वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि तारों के टिमटिमाना निम्न दो कारणों से होता है। पहला कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर। दूसरा कारण होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन। अब हम बात करते हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से अधिक समीप होते हैं और यह ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही रहती है। अब हम बात कर लेते हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। जिस प्रकार तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के कारण का भी पता लगाने का प्रयास करें। इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपका वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से सूर्य आपको सूर्य उदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक आपको दिखता रहता है। ये डायग्राम हम देख सकते हैं तारों की आभासी स्थिति का। वास्तव में तारे की स्थिति ये है, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये थोड़ा सा जो प्रकाश की किरण आती है ये झुक करके नीचे की तरफ हमें आती है और हमें प्रतीत होता है कि तारे की वास्तविक स्थिति यहाँ पर है। तो ये एक्चुअल में आभासी स्थिति है, जबकि तारा यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप सूर्योदय और सूर्यास्त को देख सकते हैं। वास्तव में सूर्य यहाँ पर है, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इसकी किरणें जब हम तक पहुँचती है तो वो थोड़ा सा झुक के नीचे की ओर पहुँचती है, तो हमें प्रतीत होता है कि सूर्य यहाँ पर है। इसी प्रकार से सूर्यास्त के समय पर भी जब सूर्यास्त हो जाता है, नीचे चला जाता है, तब भी हमें सूर्य की स्थिति थोड़ी ऊपर नज़र आती है। मीन्स सूर्य हमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। कोलाइडिक कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। टिंडल प्रभाव के बारे में 9वीं कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि जब कोलाइडिक कणों से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वो फैल जाती हैं, उनका परिकिरणन हो जाता है। इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव की वजह से ये आपको इसका पथ दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परिकिरणन की। माध्यम में उपस्थित कोलाइडल कणों के द्वारा प्रकाश का फैलाव परिकिरणन कहलाता है। मीन्स जो कोलाइडल कण होते हैं प्रकाश के पथ को फैला देते हैं, इसी को हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का परिकिरणन करते हैं। इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला
प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, कलर का मिश्रण आपको दिखा रखा है, स्काई में ब्लू कलर का नज़र आता है। अब हम बात करते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होना, मीन्स रक्त के रंग का, लाल रंग का जो प्रतीत होता है सूर्य, उसकी हम बात करते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी होती है। इस दौरान नीले प्रकाश का कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश की ही हम तक अधिक मात्रा में पहुंचता है। इस कारण सूर्य में रक्तताप प्रतीत होता है। यह डायग्राम में देखा जा सकता है कि जब सूर्य की स्थिति यहाँ पर है तो जो ब्लू कलर होता है वो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, तो वह हम तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन रेड कलर कम प्रकीर्णित होता है जिसके कारण वह हम तक पहुँच जाता है, और सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय में सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे डैश होता है, इस कारण साइन बोर्ड डैश रंग के होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कम, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसलिए वह हमें साइन बोर्ड का रंग हम क्या रखते हैं, लाल रखते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण बताइए। तो टिंडल प्रभाव के उदाहरण हो जाएंगे बादलों का सफेद दिखना, खतरे के निशान का लाल रंग का होना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव में बड़े आकार के कणों का प्रकीर्णन नहीं होता है। बादल में जलवाष्प इसके कणों के आकार को बढ़ा देते हैं जिसके कारण बादल श्वेत दिखाई देते हैं। श्वेत रंग एक कंपोजिट रंग है जो प्राथमिक रंगों अथवा प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिलने से प्राप्त होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर नजर आती है तथा टिमटिमाहट का प्रभाव प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट नंबर 60 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।